नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना के लिए इसूजू वी क्रॉस 4x4 सॉफ्ट कैनोपी के साथ हरे रंग में जासूसी की गई है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना के लिए हल्के बख्तरबंद और गैर बख्तरबंद वाहन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि पूरी तरह से बख्तरबंद वाहन मतलब आर्मर्ड व्हीकल। वे सभी अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। युद्ध क्षेत्रों के अलावा गश्त और कर्मियों को ले जाने जैसे अनुप्रयोगों के लिए गैर बख्तरबंद वाहन मतलब अनआर्मर्ड व्हीकल सैन्य वाहनों का उपयोग किया जाता है। दुर्गम इलाकों के कारण यहाँ 4x4 पसंद की जाती है। जैसा इलाका और जोखिम भरा हो जाता है, 4x4 के साथ मौजूदा लॉरेंज गियर कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करता है। अब तक भारतीय सशस्त्र बलों ने निसान जोंगा, निसान 1 टन, मारुति जिप्सी, महिंद्रा MM, मित्सुबिशी पजेरो, टाटा सफारी, टाटा सुमो, टाटा जेनॉन, महिंद्रा रक्षक, टोयोटो फॉर्च्यूनर, फोर्स गोरखा, महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिकी और बहुत कुछ शामिल किया है। दोस्तों, भारतीय सेना के लिए इसूजू वी क्रॉस 4x4 पेट्रोलिंग के लिए 4x4 का अक्सर एक सॉफ्ट कैनोपी से लेस होते हैं जिसमें उन्हें अधिक से अधिक दृश्यता प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। उनमें से कुछ गश्ती वाहनों में फिक्स आर्टिलरी भी हैं। कार्मिक वाहनों को एक साथ बड़ी संख्या में सैनिकों को समायोजित करने की आवश्यकता होती है। अधिमानत एक नरम चंदवा के साथ पिकअप ट्रक इन उद्देश्यों के लिए पसंदीदा विकल्प प्रतीत होते हैं। यहीं पर हाल ही में देखा गया है कि इसूजू वी क्रॉस टेस्ट म्यूल पूरी तरह से फिट बैठता है। इसूजू भारतीय सेना के लिए एक ट्रक कैरियर का परीक्षण कर सकती है। परीक्षण खच्चर देखा गया है, एक हरे रंग की छाया में समाप्त हो गया था, कुछ ऐसा जो भारत में इसूजू द्वारा मानक के रूप में पेश नहीं किया गया। यह एक चमकीले हरे रंग की छाया थी जो गहरे रंग की छाया के विपरीत थी जो आमतौर पर सैन्य वाहनों से जुड़ी होती है। स्पाई वीडियो का श्रेय 91 व्हील्स को दिया जाता है। विचाराधीन वाहन को दिल्ली NCR के आसपास देखा गया था और इसमें एक नरम छतरी दिखाई गई थी। वी क्रॉस ट्रूप ले जाने के उद्देश्यों के लिए आदर्श होगा। बड़ी बंदूक माउंट करना और व्यापक खुले इलाकों में गश्त वाहन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर गश्त करने वाले वाहन लंबाई में छोटे और संकरे होते हैं, इसलिए गतिशील बेरोक टोक होती हैं। भारतीय सेना समय समय पर पुराने और अनुपयोग वाहनों को रिटायर करती रही है और उन स्थानों पर नए वाहनों से भर दिया जाता है। हमने हाल ही में स्कॉर्पियो क्लासिक को भारतीय सेना में शामिल होते देखा है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि मारुति जिम्नी को सॉफ्ट टॉप के साथ भी माना जा रहा है कि उनको भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, चश्मा और सुविधाएं। इसूजू वी क्रॉस एक लाइफ स्टाइल ऑफ रोडर है जो मुख्य रूप से टोयोटा हाइलक्स को टक्कर देती है। इसकी लंबाई 5295 मिमी है और चौड़ाई 1860 मिलीमीटर, ऊंचाई 1855 मिलीमीटर और व्हील बेस 3095 मिलीमीटर है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 225 mm है। 1.9 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन द्वारा संचालित है। यह 161 bhp और 360 Nm विकसित करता है। ट्रांसमिशन विकल्पों में 6 स्पीड MT और 6 स्पीड AT शामिल है। इसूजू PVS के लिए भी 4x2 और 4x4 ड्राइव ट्रेन के बीच एक विकल्प प्रदान करता है। मतलब आप चाहे तो 4x4 में भी चला सकते हैं और आप 4x2 में भी चला सकते हैं। यदि भारतीय सेना द्वारा शामिल किया जाता है तो इसूजू वी क्रॉस 4x4 के लिए कॉन्फ़िगर किया जाएगा। सशस्त्र बलों की ज़रूरतों के अनुसार इंजन अलग तरह से ट्यून किया जा सकता है। अभी तक भारत में इसूजू के पोर्टफोलियो में PV में MUX SUV वी क्रॉस और हाईलैंडर पिकअप ट्रक और CV में D-Max शामिल है। भारत में इसका केवल एक विनिर्माण संयंत्र श्री सिटी तिरुपति जिला आंध्र प्रदेश में कार्यरत है। दोस्तों, इस तरह के पिकअप ट्रक को पहले विदेशों मतलब अमेरिका में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था। दोस्तों, उसके बाद इनको नाटो कंट्री में सबसे ज़्यादा उपयोग करने लगा और इसके बाद आपने देखा कि जिस प्रकार से तालिबान मतलब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका और नाटो की फोर्स आई थी तो अपने साथ आर्मर्ड व्हीकल के साथ इस तरह के पिकअप ट्रक को लेके आई हैं और अब वह पिकअप ट्रक तालिबानी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें पीछे जो जगह होती है, खुला स्थान होता है, वो वहाँ पर गन माउंट की जा सकती है और एक गनर को सीटिंग करके उस सीट लगाकर स्टॉप करके चारों तरफ वो सीट घूम सकती है और उस पर बिठाए आराम से बैठ सकता है और गन फायर कर सकता है। मतलब दोस्तों, आर्मर्ड व्हीकल ना होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं क्योंकि दोस्तों हर जगह आर्मर्ड व्हीकल को भी नहीं ले जाया जा सकता और जो हम स्कॉर्पियो वगैरह ऐसी चीज़ें खरीदते हैं तो उनमें कुछ सामान लाने ले जाने के लिए अलग से जगह नहीं होती है। पर दोस्तों,
इसमें स्कॉर्पियो के जितने ही व्यक्ति भी बैठ जाएंगे और उससे कई गुना सामान भी ले जाया जा सकता है। और इसमें ऊपर या पीछे दोस्तों आसानी से गन को माउंट की जा सकती है और आसानी से गन को फायर किया जा सकता है। अगर रास्ते में चलते हुए किसी आतंकवादी का हमला भी हो जाता है तो पीछे बैठा हुआ गनर उनको जवाब दे सकता है। दोस्तों इस प्रकार के वाहनों की भारतीय सेना को आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों अब भारतीय सेना फ्यूचरिस्टिक बनना चाहती है और पूरी दुनिया में दोस्तों अमेरिका और नाटो कंट्री या रशियन और कोई भी कंट्री ले लो, इस तरह के पिकअप ट्रक यहाँ तक कि अफ्रीका में भी उपयोग किया जाते हैं। और आतंकवादी संगठन हो या तालिबान जैसी संगठन हो, इस तरह के पिकअप ट्रक का उपयोग करते हैं। तो फिर भारतीय सेना अगर पैदल चलती है तो उनके लिए खतरा होता है। दोस्तों इस तरह के वाहनों का उपयोग खच्चर, जैसे पुराने ज़माने में खच्चर का उपयोग किया जाता है, वैसी ही आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दोस्तों इसमें से 5 व्यक्ति आराम से बैठ सकते हैं, जैसे स्कॉर्पियो में 5 व्यक्ति बैठ सकते हैं, जैसे बाकी फॉर्च्यूनर में 5 बैठ सकते हैं, तो 5 तो आराम से बैठ सकते हैं। इस तरह की कोई सी भी पिकअप ले लो आप, जैसे दोस्तों फोर्ड की भी पिकअप आती है, आजकल हर कंपनी अपनी पिकअप निकालने लग गई है, टोयोटो की भी आ रही है और ईसुजू की तो है ही है, और बहुत सारी कंपनियों की पिकअप ट्रक आ रही है। तो दोस्तों पिकअप ट्रक का फ़ायदा यह है कि इसके पीछे जो खुली जगह होती है वहाँ पर आसानी से हथियार ले जाया जा सकता है, ट्रूप को भी छोड़ा जा सकता है और गन को माउंट किया जा सकता है। 4x4 में यूज़ किया जा सकता है। अगर 4x4 की ज़रूरत नहीं है तो 4x2 यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें तेल की खपत भी बहुत कम होती है आर्मर्ड व्हीकल की तुलना में, क्योंकि दोस्तों आर्मर्ड व्हीकल का वजन भी टनों के हिसाब से होता है। तो उसमें इतने ज़्यादा टन, अगर 14 टन का आर्मर्ड व्हीकल है और ये लगभग 1 टन का है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कहाँ 1 टन और कहाँ 14 टन। 14 टन को खींचने के लिए उतने ही ईंधन की आवश्यकता होगी। अगर हमारे को किसी जगह आर्मर्ड व्हीकल की ज़रूरत नहीं है और हम फिर भी यूज़ करते हैं तो फिर वो हमारे को नुकसान उठाना पड़ता है। तो उसके लिए हम दोस्तों सॉफ्ट मतलब अनआर्मर्ड व्हीकल का यूज़ शुरू से करते आए हुए हैं। तो अब भारतीय सेना ने एक नया फ्यूचरिस्टिक तरीके से सोचा है कि इस तरह के आर्मर्ड व्हीकल का उपयोग दोनों रूप से किया जा सकता है, मतलब गन माउंट भी हो सकती है, सामान भी ले जाया जा सकता है, ट्रूप को भी छोड़ा जा सकता है। मतलब दोस्तों इस व्हीकल को हम मल्टीपर्पज़ व्हीकल भी कह सकते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है? आपकी राय महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।